बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक क्लास डिस्कस करेंगे दोबारा से फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस में से। तो बेसिकली 4 क्लासेस थी और आज फाइनली हम आखिरी क्लास की तरफ पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने क्लास टर्बिलेरियंस डिस्कस की, डिटेल में लेके गए, उसके बाद मोनोजीनिया डिस्कस किया और उसके बाद हमने देखा था ट्रीमाटोड्स और आज हम देखेंगे क्लास सिस्टोइडिया। तो उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट्स किए थे उनका मैं रिस्पांस देता जाऊँ। देखिए बेटा, आई नो कि मैंने जब ये शुरू किया था तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो थी इसके अंदर एक्स्ट्रा लिखवाई थी जो मे भी आपको जो बुक है उसमें शायद देखने को ना मिले। तो मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि यार ये जो बुक ली गई है मटेरियल जो है वो डिफरेंट सोर्सेज फ्राम इंटरनेट से मैंने कलेक्ट किया है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो हैं जैसे कि मिलर एंड हार्ले, जो मोस्टली टीचर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आपको तैयार करनी है, तो वहाँ से वो कंटेंट जो है वो इकट्ठा किया गया था। सो वो आपको रेडी करना ही है। तो अब दोबारा से हम इसको ज़रा शुरुआत करते हैं। तो क्लास सिस्टोइडिया के अंदर आ जाएंगे टैप वर्म्स। तो टैप वर्म्स बेसिकली जो हैं वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे? सिस्टोड्स के अंदर, और पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं। इसके अलावा पैरासाइटिक बिहेवियर हमने किसके अंदर देखा था? टैप वर्म्स के अलावा हम लोगों ने पैरासाइटिक बिहेवियर देखा था क्लास ट्रीमाटोडा के अंदर, जहाँ पर हमने कहा था कि फ्लूक्स जो हैं वहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। तो फ्लैट वर्म्स की अगर हम एक स्पेशलाइज्ड क्लास के बारे में बात करें ना, तो फ्लैट वर्म्स की कौन सी वो जो है, देखिए फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस के अंदर फ्लैट वर्म पढ़ते हैं। तो फ्लैट वर्म के अंदर अगर हम एक ख़ास तौर पर बात करें स्पेशलाइज्ड क्लास, यानी कि जिसको पैरासाइटिक इन नेचर भी है, एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं, तो उसमें आप किसकी बात करेंगे? आप क्लास सिस्टोइडिया की बात करेंगे। तो मैंने आपको साइज़ बताया था, साइज़ में हमने क्लास टर्बिलेरियंस का साइज़ देखा था और ट्रीमाटोड का साइज़ देखा था। तो क्लास टर्बिलेरियंस का साइज़ और ट्रीमाटोड का साइज़ जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितना कितना बताया था। थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ, 6 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, कुछ ऐसी मैंने चीज़ें बताई थी आपको। अगर हम बात करते हैं टैप वर्म्स की, तो टैप वर्म्स के बारे में आप एक चीज़ याद रखेंगे कि इनकी जो लेंथ होती है वो 1 to 23 मीटर होती है। इनकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर से लेकर 23 मीटर तक हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ लिया था कि इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एब्सेंट रहता है। तो ये वाला पॉइंट आपको हर हाल में आना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन केस में क्या होगा? एब्सेंट रहने वाला है। और इनकी बॉडी जो होती है ना वो मुश्तमिल होती है प्रोग्लॉटिड्स के ऊपर। तो टैप वर्म्स के अंदर एक और यूनिक फीचर पढ़ेंगे जो सिर्फ यहीं पे हमने डिस्कस किया, वो क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर ना रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, और वो जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं उनको क्या नाम दिया जाएगा? उनको हम नाम देते हैं प्रोग्लॉटिड्स का। दोबारा से सुन लीजिए, फ्लैट वर्म्स की जो बॉडी होती है ना, सो लेट्स अज्यूम दैट फ्लैट वर्म्स की बॉडी के अंदर इस तरह से आपको ऐसे सेगमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो सेगमेंट्स होंगे, दिस वन इज नोन एज लाइक दैट काइंड ऑफ, तो उसको आप क्या नाम देंगे? उसको आप नाम दे देंगे प्रोग्लॉटिड्स का। अब ये प्रोग्लॉटिड्स जो होते हैं इनके अंदर होता क्या है? देखिए, प्रोग्लॉटिड्स की अगर हम बात करें तो प्रोग्लॉटिड्स जो हैं इनके अंदर आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो आपको इन प्रोग्लॉटिड्स जो हैं इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी जो फिजियोलॉजी है वो बड़ी ही ज़बरदस्त है। फिजियोलॉजी इनकी ज़बरदस्त इसलिए है बिकॉज ये टैप वर्म्स जो होते हैं, टैप वर्म्स ये होस्ट की बॉडी में रह के भी अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन रख सकते हैं। यानी कि इनकी फिजियोलॉजी है वो इनको हेल्प करती है किस चीज़ को मेंटेन करने को? होम्योस्टेसिस। तो ये असल में होम्योस्टेसिस जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। और अगर हम इनकी एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो जनरली तौर पर जब भी एवोल्यूशन की बात की जाती है तो पहला कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर यही आता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देखिए, याद रखिएगा, एवोल्यूशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है और एवोल्यूशन का ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं था कि ऑर्गेनिज्म को सिंपल से कॉम्प्लेक्स किया जाए, बल्कि एवोल्यूशन का पर्पस ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाए जाएँ जो कि इन्वायरमेंट के लिए फिट हों, उसको हम एवोल्यूशन का नाम देते हैं। तो इसी वजह से इनके अंदर जो एवोल्यूशन हुई है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल की जानिब हुई है। तो अगर आपसे पूछते हैं ना कि एवोल्यूशन में कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बिहेवियर जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपने फौरी तौर पर नाम किसके लेना है? आपने कहना है जो क्लास सिस्टोइडिया है उसके अंदर जो एवोल्यूशन है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ है। इज इट क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं इसके सब क्लासेस के बारे में। पीछे हमने सब क्लासेस किसकी पढ़ी थी? वी डिस्कस अबाउट द सब क्लासेस ऑफ द क्लास ट्रीमाटोडा। जल्दी से मुझे बताइए, 2 सब क्लासेस पढ़ी थी, एक का नाम था एस्पिडोगैस्ट्रिया और दूसरे का नाम क्या था? डाइजीनिया। एस्पिडोगैस्ट्रिया एंड डाइजीनिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सब क्लासेस की, तो यहाँ पर सब क्लासेस में पहली जो सब क्लास रहेगी डैट इज, इसको हम यहाँ पे ना ऐसे लिख देते हैं, सब क्लास। तो पहली सब क्लास है सिस्टोडेरिया,
सिस्टोडेरिया, CESTODAR, सिस्टोडेरिया। और दूसरी जो क्लास है दैट्स नेम इज यूसेस्टोडा। अब सिस्टोडेरिया जो है इनके अंदर जितने भी टैपवर्म्स देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे एंडोपैरासाइट्स होते हैं। सो पहला पॉइंट हम आ गया, ऑल आर एंडोपैरासाइट्स। और मज़े की बात ये है कि ये इंटेस्टाइन के अंदर ही पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन ऑफ प्रिमिटिव फिश। तो जो पुरानी मछलियां थी उनकी जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सिस्टोड्स। क्या देखने को मिलेंगे? सिस्टोड्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, आपने कहना है कि इनकी जो बॉडी होती है वो प्रोग्लॉटिड्स के अंदर डिवाइड नहीं होती। इनकी बॉडी प्रोग्लॉटिड्स में, प्रोग्लॉटिड्स आप सिंपल कह दीजिए प्रोग्लॉटिड्स आर एब्सेंट। और ऊपर हमने फीचर का पढ़ा था सिस्टोइड का, प्रोग्लॉटिड्स होते हैं। अब ये पुराने हैं तो इनके अंदर प्रोग्लॉटिड्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते। अब यहाँ पर आपके माइंड में फौरी तौर पे क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अगर इनके अंदर प्रोग्लॉटिड्स जो हैं वो नहीं पाए जाते तो फिर इनके अंदर अगर हम बात कर लेते हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो किस तरह से होंगे। तो आपने ये चीज़ याद रखना है कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ओनली वन पेयर होता है। ओनली वन पेयर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्मल कंडीशन के अंदर मैंने क्या बताया था, मैंने कहा हर एक प्रोग्लॉटिड्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, लेकिन सिस्टोडेरिया जो है इसके अंदर क्योंकि नहीं पाए जाते तो इस वजह से अपने याद रखना है। वहीं पे अगर इधर बात करते हैं ना यूसिस्टोड्स की, तो यू का मतलब भी प्रेजेंट होता है। जैसे आप पढ़ते नहीं हो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जो ट्रू होते हैं। तो बेसिकली अगर हम ट्रू टैपवर्म्स की बात करते हैं तो ट्रू टैपवर्म्स आपको सब क्लास यूसिस्टोडा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ट्रू टैपवर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्यों ट्रू टैपवर्म्स की मैंने बात की? बिकॉज यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली सिस्टोइडिया जो है उनके फीचर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रोग्लॉटिड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं स्कोलिक्स क्या होते हैं? इनके हेड की तरफ आगे की जानिब जो होते हैं वो इंटीरियर शक्कर होते हैं। उनको क्या नाम दिया जाएगा? उनको हम नाम देते हैं स्कोलिक्स का। इसके अलावा आपको नेक देखने को मिलेगा। अच्छा, इन दोनों के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कॉमन होते हैं। अब इन दोनों के अंदर जो कॉमन पॉइंट्स हैं ना वो ज़रा देख लेते हैं कि इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं। देखिए, इन दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट ये है कि ये दोनों के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये कॉमन पॉइंट है। उसके बाद दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट्स क्या है? ओके, इनके जो लार्वल स्टेज होते हैं, लार्वल स्टेज जो हैं वो सिमिलर होते हैं। इन दोनों के जो लार्वल स्टेज हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर। लार्वल स्टेज आर सिमिलर, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट। और तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो इनके अंदर आपको पेरेन्काइमल मसल सेल जो हैं वो देखने को मिलेंगे। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट, लार्वल स्टेज दोनों के एक जैसे होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के अंदर एब्सेंट होगा। लेकिन यूसिस्टोड्स के केस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें स्कोलिक्स देखने को मिलेगा। स्कोलिक्स क्या होता है? जो इसकी बॉडी जो होती है ना उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि स्कोलिक्स जो होता है वो उसका हेड वाली साइड के ऊपर यानी कि एक तरफ मौजूद होता है जो उसको पकड़ने में हेल्प करता है। हुकनुमा स्ट्रक्चर जो है वो बनाएगा, ये माउथ के एंड पे मौजूद होता है। उसके बाद सेकंड जो बॉडी सेगमेंट होगा वो आपको देखने को मिलेगा नेक, और नेक के बाद तीसरा आपको देखने को मिलेगा स्ट्रोबिला। क्या देखने को मिलेगा? थर्ड बॉडी सेगमेंट इज अ स्ट्रोबिला। तो याद रखना है कि स्ट्रोबिला बॉडी का कौन सा सेगमेंट है? इट इज अ थर्ड बॉडी सेगमेंट, इज नोन एज अ स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला बेसिकली कंसिस्ट होता है प्रोग्लॉटिड्स के ऊपर। और प्रोग्लॉटिड्स जो हैं ये असल में जो नेक वाली साइड होती है ना वहाँ पर नए प्रोग्लॉटिड्स जो होते हैं वो ऐड होते रहते हैं। तो नए प्रोग्लॉटिड्स कहाँ पे ऐड होंगे? नेक वाली साइड पे। इसका मतलब जो बैक साइड होगी तो बैक साइड के ऊपर जितने भी प्रोग्लॉटिड्स होंगे ना यहाँ पे जो पहुँचेंगे एंड पे, तो वो उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे वो मैच्योर हो चुके होंगे, तो वो एग प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। जब वो एग प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो वो एंड वाला जो रीजन होगा उसको क्या नाम देंगे? उसको आप नाम दे देंगे ग्रेविड। उसको क्या नाम देंगे? ग्रेविड का नाम दे देंगे। यानी कि ग्रेविड का मतलब क्या था? ग्रेविड प्रोग्लॉटिड का नाम दे देंगे। यानी कि एक ऐसा प्रोग्लॉटिड जिसके अंदर एग जो है वो राइपन्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ याद रखनी है आपने बॉडी सेगमेंट्स के बारे में। अब नेक्स्ट बेटा हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डैट इज़ अबाउट द बॉडी वाल। बॉडी वाल के बारे में पढ़ें तो जाहिर सी बात है ये भी पैरासाइटिक बिहेवियर है, तो इंटैगोमेंट्स जो हैं इनके अंदर भी देखने को आपको लाजमी तौर पर मिलेगा। इंटैगोमेंट का जो काम आपने ट्रिमाटोड्स के अंदर देखा था वही काम आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? इंटैगोमेंट्स। और इंटैगोमेंट्स जो हैं उनका मेन काम क्या होगा? उनका मेन काम होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी, बिकॉज इनके अंदर जो सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या रहता है? वो एब्सेंट रहता है। तो इसी वजह से ये एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं
वो करते रहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा इनके पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, तो इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या देखने को मिलेगा? प्रोटोनेफ्रिडिया। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने बात करनी है प्रोटोनेफ्रिडिया। ये असल में क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है इनका। नर्वस सिस्टम इनका आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल जैसे प्लेनेरिया का हम आपको बताए थे। प्लेनेरिया में हम क्या बताए थे? प्लेनेरिया में हम आपको बताए थे भाई कि इनका जो स्कॉलिक्स होगा, हेड वाला रीजन के अंदर जो गैंग्लियंस है उनका एग्रीगेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद इनकी बॉडी के अंदर एक सिंगल पेयर होगा लेटरल नर्व कॉर्ड का, यानी कि मान लीजिए कि ये इनका स्कॉलिक्स वाला रीजन है, तो स्कॉलिक्स वाले रीजन के अंदर आपको इस तरह से क्या देखने को मिलेगा? एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा गैंग्लियन, और उन गैंग्लियन से बैक साइड के ऊपर लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो नर्व कॉर्ड की मिलेंगी। तो पहली चीज़ आपने कहना है कि पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड का एक पेयर देखने को मिलेगा। नंबर सेकंड के तौर पर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके हेड रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे नर्व मैस या फिर गैंग्लियन जो हैं वो आपको इसके हेड रीजन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब हम इनकी बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो आपने अभी पढ़ा कि इनके अंदर प्रोग्लॉटिड जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसका मतलब हर एक प्रोग्लॉटिड के अंदर जो है वो एक कंप्लीट सेट मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसका मौजूद होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हैं उसमें आपने बात करनी है कि देखें, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्लॉटिड्स हैं, इसका मतलब टेस्टिस क्या होनी चाहिए? सिंगल होनी चाहिए या फिर न्यूमरस होनी चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है इनके अंदर क्या होगा? हर चीज़ जब कनेक्टेड है तो हम बोलेंगे कि न्यूमरस टेस्टिस जो हैं वो स्कैटर्ड होती हैं थ्रू आउट द प्रोग्लॉटिड्स, और ये टेस्टिस जो हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पम प्रोड्यूस करेंगे, और स्पम्स जो होंगे वो मूव करके जाएंगे कपुलेटरी ऑर्गन, जिसको हम नाम देंगे सर्कस का, सॉरी, इसको क्या नाम देंगे? सीरस का। तो टेस्टिस जो हैं वो स्पम प्रोड्यूस करेंगे, और स्पम जो होंगे वो स्पम डक्ट के ज़रिए से मूव करके जाएंगे, और मूव करके कपुलेटरी ऑर्गन की तरफ जाएंगे, और कपुलेटरी ऑर्गन जो होगा उसका नाम क्या होगा? डैट्स नेम इज़ अ सीरस। व्हाट इज सीरस? सीरस इज़ अ कपुलेटरी ऑर्गन। कपुलेटरी ऑर्गन का नाम क्या होगा? दैट इज़ अ सीरस। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक प्रोग्लॉटिड्स के अंदर क्योंकि मेल और फीमेल जो थे वो दोनों मौजूद थे, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस तो हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अब क्या कारण है इनके अंदर सेल्फ जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होती? उसका एक बहुत बड़ी वजह है, वो बता देते हैं। देखें, वजह ये है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं ये पहले मैच्योर हो जाते हैं, और फीमेल जो होते हैं वो बाद में होते हैं। इट्स मीन्स डैट एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल जो है वो पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाएगा प्रोग्लॉटिड्स, और जो फीमेल होगा बाद में होगा। इसका मतलब इनके अंदर जो ज़्यादा चांसेस होंगे वो किस करेंगे? वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के रहने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक सिंगल पेयर ऑफ ओवरी जो है वो देखने को मिलेंगे हर प्रोग्लॉटिड्स के अंदर। सिंगल पेयर ऑफ ओवरी जो है वो आपको हर एक प्रोग्लॉटिड के अंदर देखने को मिलेगा। ओवरी के अंदर क्या होगी? ओजेनेसिस होगी। ओजेनेसिस क्या प्रोड्यूस करेगी? एग प्रोड्यूस करेगी। अब ये सीरस जो है जो कि कपुलेटरी ऑर्गन है जिसने स्पर्म जो है ये डिपॉजिट करनी है। अब ये स्पर्म जो है ये कहाँ पे डिपॉजिट करेगा? ये स्पर्म डिपॉजिट करेगा बेसिकली सेमिनल रिसेप्टिकल जो है ये पोर्शन होता है फीमेल के अंदर, और जहाँ पर स्पर्म्स को क्या किया जाएगा? स्टोर किया जाएगा। उसके बाद ये जो स्पर्म यहाँ पे स्टोर किए जाएंगे, उसके बाद बेटा ये किस में इस्तेमाल होंगे? फर्टिलाइजेशन के अंदर। इज इट क्लियर? ये क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, कौन सा एग? फर्टिलाइज्ड एग। ये फर्टिलाइज्ड एग बेसिकली कहाँ से गुजरेगा? ये गुजरेगा यॉर्क ग्लैंड में से, यानी कि ये अब यॉर्क ग्लैंड में से गुजरना है। तो वो आपको रीजन कहाँ पे देखने को मिलेगा? वो ओविडक्ट वाला पोर्शन होगा। सही है। ओविडक्ट वाले रीजन के अंदर आपको कुछ और ग्लैंड्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि महलिस ग्लैंड जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ओविडक्ट का एक स्वेलेंट पोर्शन होता है जिसको क्या नाम दिया जाएगा? ऊ टाइप का नाम देते हैं। व्हाट इज ऊ टाइप? द स्वेलेंट पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट इज नोन एज ऊ टाइप, जहाँ पर मेहल्स ग्लैंड है। इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम ये होता है कि जो कैप्सूल वगैरह, ये जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है जिसके इर्द गिर्द जो है वो यॉर्क ग्लैंड ने यॉर्क ऐड कर दिया, फूड ऐड कर दिया, अब उसके गिर्द किस चीज़ को बनाने की जिम्मेदारी है? कैप्सूल को बनाने की जिम्मेदारी है। तो वो ऊ टाइप जो है वो कैप्सूल बना देगा। कैप्सूल बनाने के बाद क्योंकि ये सारा मैकेनिज्म जो है ये कहाँ पर हो रहा था?
ये सारा मैकेनिज्म हो रहा था ग्रेविड प्रोग्लॉटिड के अंदर। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जो है वो बिल्कुल एंड वाला प्रोग्लॉटिड है। अच्छा, ये एग वगैरह को स्टोर करने के बाद ये सारी प्रक्रिया होने के बाद जो होंगे ये एंड वाला जो पोर्शन होगा ना, इनके जो एंड वाले पोर्शन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और उस आखिर वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आखिरी वाला जो सेगमेंट होगा उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बजाय क्या मौजूद होंगे, यू विल फाइंड आउट द बैग्स ऑफ एग। क्या फाइंड करेंगे? बैग्स ऑफ एग्स जो है ये आप फाइंड कर लेंगे। और सम टाइम क्या होता है कि ये जो एंड वाला प्रोग्लॉटिड होता है ये और एनिमल की बॉडी जो होती है उससे खुद ब खुद अलग हो जाता है। ये सम टाइम जो होते हैं, ये जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, ये फीमेल जो होती है इसको बॉडी से रिमूव कर देती है। तो ये आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है कि किस तरह से जो है ये मैकेनिज़्म होता है। अब दोनों केसेस के अंदर जो है वो एग सेल जो होंगे यानी कि फर्टिलाइज्ड एग जो होंगे वो होस्ट की बॉडी जो है उसके अंदर आ जाएंगे। जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर आ जाएंगे देन आफ्टर होस्ट की बॉडी से जो फीसिस वगैरह हैं उसके ज़रिए से बॉडी से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो दोबारा से एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा आपको मे बी ये कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, दोबारा से एक बार देखें। क्लास सिस्टोडिया की बात करें, हमने कहा टैपवर्म्स मौजूद हैं, 1 से 23 मीटर जो है इसकी लेंथ है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, लार्वल स्टेज दोनों सब क्लासेस के सेम रहते हैं। इनके अंदर प्रोग्लॉटिड्स देखने को मिलते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, होम्योस्टेसिस ये मेंटेन कर सकते हैं। इनके अंदर जो एवोल्यूशन हुई है वो कम्प्लेक्स से सिंपल की जानिब हुई है। 2 सब क्लासेस हैं, सिस्टोडेरिया और यूसिस्टोइडा। सिस्टोडेरिया की बात करें तो ये सारे के सारे क्या हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं। यहाँ पर ट्रू टैपवर्म्स जो है वो यहाँ पर यूसिस्टोइडा के अंदर देखने को मिलेंगे, और ये एंडोपैरासाइट्स प्रिमिटिव फिशेस के हैं। यहाँ पर प्रोग्लॉटिड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर बॉडी रेजिन्स पाए जाते हैं जिनमें सबसे पहले हेड की तरफ पाया जाएगा जिसको इंटीरियर सकर, जिसको क्या नाम देंगे, स्कॉलिक्स का नाम देते हैं। उसके बाद नेक मौजूद होगा, उसके बाद स्ट्रोबेलाई होगा। स्ट्रोबेलाई जो होगा वो एक सीरीज होगी प्रोग्लॉटिड्स की। एंड वाला जो प्रोग्लॉटिड होगा उसके अंदर बैग्स ऑफ एग पाया जाएगा जिसको क्या नाम देंगे, ग्रेविड का नाम देंगे। ग्रेविड का मतलब क्या होता है, राइपेंड होता है। उसके बाद बॉडी वॉल बात की हमने, क्या इंटैगोमेंट्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्योंकि एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो आगे की तरफ हेड रीजन होगा, और इसके अलावा आपको 2 लेटरल जो है वो नर्व कॉर्ड देखने को मिल जाएंगी, नर्व मास देखने को मिलेगा हेड रीजन में। रिप्रोडक्शन जो है ये मेन, इसको आपको दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेक्सुअल होती है। मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं ये एक प्रोग्लॉटिड के अंदर पाया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स न्यूमरस टेस्टिस पाई जाती हैं एक प्रोग्लॉटिड के अंदर, लेकिन उसी एक प्रोग्लॉटिड के अंदर एक सिंगल पेयर ऑफ ओवरी पाया जाता है। इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती बिकॉज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पहले मैच्योर होता है, फीमेल बाद में होता है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है इनके अंदर हो जाती है। उसके बाद इनके अंदर कपुलेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। कपुलेटरी ऑर्गन्स मूव करेंगे सेमिनल रिसेप्टिकल में। सेमिनल रिसेप्टिकल में फर्टिलाइजेशन के बाद ओविडक्ट की तरफ मूव करके जाएंगे। फर्टिलाइज्ड एग वहाँ पर ओ टाइप है, एग बनेगा, यॉक बनेगा, और फिर ये बॉडी से रिमूव हो जाएंगे, या तो ग्रेविड के टूटने से और या फिर उसकी जो एनस वाला रीजन है वहाँ से ये बॉडी से रिमूव होंगे। देन ये होस्ट की बॉडी में आ जाएंगे और होस्ट की बॉडी से ये फीसिस के जरिए से देन आफ्टर बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे।